रोमानिया के वीज़े बंद नहीं होने वाले। रोमानिया क्योंकि अपने आप को अब आगे लेके आ रहा है और ये सिलसिला चलता रहेगा क्योंकि रोमानिया में वर्कर्स की डिमांड हमेशा से है और हमेशा ही जो फाइल को सबमिट करवाते हैं उनको इंग्लिश आती हो और उनकी जो कंपनी है वो ओरिजिनल हो, फेक ना हो। ये बात भी बताई गई है कि भाई जब हमारा वीज़ा लगा हम वहाँ एयरपोर्ट पे पहुँचे, वहाँ पे आगे लेने के लिए ही कोई नहीं। कि जो पास वाले मुल्क हैं ईज़िली आप इस वक्त भी जा सकते हैं, लेकिन जब रोमानिया शेंजन में आ जाएगा तब क्या रिक्वायरमेंट है, आप कैसे दूसरे बड़े मुल्कों में जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब हैरी से होंगे और ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो शेयर करनी है रोमानिया को लेके। बहुत से दोस्तों के ये सवाल हैं कि क्या रोमानिया के जो वीज़े हैं वो बंद कर दिए गए हैं, या एक सवाल ये भी आ रहा है कि क्या रोमानिया को शेंजन के अंदर शामिल किया जाएगा या नहीं शामिल किया जाएगा। ये दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इन चीज़ों को लेके लोग, हमारी कम्युनिटी के लोग और दूसरी कम्युनिटी के लोग सवाल कर रहे हैं। आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देने के लिए मेरे पास एक सिंपल सा जवाब है रोमानिया के वीज़ों को लेके। बहुत से दोस्त ये सवाल कर रहे हैं कि भाई हमें पता चला है कि रोमानिया का वीज़ा बंद कर दिया गया है। देखिए इंडिया से तो लोग धड़ाधड़ आ रहे हैं रोमानिया के अंदर जॉब के लिए, प्रोफेशनल जॉब्स के लिए आ रहे हैं। बांग्लादेश से भी जा रहे हैं, नेपाल से भी जा रहे हैं, पाकिस्तान से भी जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने कंफर्मेशन लेनी हो कि क्या रोमानिया के वीज़े बंद हो गए हैं, इसका आसान सा जवाब मेरी नज़र में ये है, आप आसानी के साथ टिकट पकड़ें, इस्लामाबाद जाएं, रोमानिया एम्बेसी के बाद खड़े हो जाएं, आपको पता चल जाएगा कि रोमानिया के वीज़े लग रहे हैं या नहीं लग रहे। ठीक है, ये एक सिंपल सा जवाब है। आप लोगों को बताता जाऊं कि रोमानिया के वीज़े पाकिस्तान से भाई धड़ाधड़ लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये है कि अब वीज़े उन लोगों के लग रहे हैं जिन लोगों के पास माल ज़्यादा है। पहले था 3-4 लाख से शुरू हुआ, लेकिन अब बात आ गई माल के ऊपर कि जिसके पास माल ज़्यादा होगा वीज़ा उसी का लगेगा। यहाँ पे एक छोटा सा जवाब इसी सवाल का मैं खुद से आपको जवाब दे रहा हूँ कि यहाँ मेरे पास एक लड़का, ज़िशान नामी लड़का आया यहाँ मेरे शहर के अंदर। वो अजील करवाने के लिए आया हुआ था, मुझे मिला, मैंने उससे पूछा कहाँ से आए हो। उसने बताया कि भाई मैं रोमानिया से आया हूँ। मैंने उसके साथ बैठ के बात की, उसने एक छोटी सी बात मुझे बताई। हो सकता है कि मैं उसके साथ इंटरव्यू भी करूँ और आपको हर चीज़ का भी नॉलेज दूँ, लेकिन उसने जो एक छोटी सी बात बताई, उसने कहा कि मैंने जब पहले वीज़ा लगवाया रोमानिया का, मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तब मैंने दिए थे 14 से 15 लाख, मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। लेकिन जब मैंने अपने कंसल्टेंट के साथ बात की, उसने कहा कि मैं 2 से 3 लाख ज़्यादा लूँगा, जब अगर आप मुझे ये दोगे, इसकी गारंटी होगी, फिर आपका वीज़ा भी लगेगा। तो भाई उसने जब इतने पैसे दिए, इतने ज़्यादा, तो उसका काम हो गया। वो दोबारा से उसका वीज़ा लग गया। वीज़ा लग के वो रोमानिया गया, रोमानिया से उसने वहाँ से हाथ छुड़ाया और आगे आ गया, यहाँ पे मेरे पास आ गया, यहाँ मतलब इस सिटी के अंदर आ गया। हो सकता है कि अगर अब वो मुझे मिला तो उसके साथ मैं आपको इंटरव्यू के अंदर हर तरह के सवालों के जवाब भी ज़रूर दूंगा। रोमानिया के जो वीज़े हैं इस वक्त, आप ये चीज़ को समझ लें कि अब रोमानिया के वीज़े उन लोगों के लिए हैं जो लोग भी प्रॉपर तरीके के साथ अपनी फ़ाइल को सबमिट करवाते हैं, उनको इंग्लिश आती हो और उनकी जो कंपनी है वो ओरिजिनल हो, फेक ना हो। ये बात भी बताई गई है कि भाई जब हमारा वीज़ा लगा हम वहाँ एयरपोर्ट पे पहुँचे, वहाँ पे आगे लेने के लिए ही कोई नहीं आया, यानी कि आगे कंपनी ही कोई नहीं थी। जो फेक डमियों और फेक काम किए जाते हैं, इसकी वजह से भी लोगों के वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं। इस चीज़ को समझ लें। जब भी दोस्त अब पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से अपना रोमानिया का वीज़ा अप्लाई करते हैं, आप लोगों को ये चीज़ चाहिए कि आप लोगों को ये नॉलेज हो कि जब हम अप्लाई कर रहे हैं वो कंपनी का क्या स्टेटस है, क्या वो कंपनी वहाँ पे है भी है या नहीं है, कब से वो कंपनी बनी है। अगर तो वो अभी भी बनी है, इसका मतलब है वो फेक है। और अगर उस कंपनी को बने हुए 20, 25, 30, 50 साल हो चुके हैं, इसका मतलब है कि वो कंपनी ओरिजिनल है और बाकायदा से काम दे भी रही है, काम करवा भी रही है। इन चीज़ों का भी आपने ख्याल रखना है। रोमानिया में वीज़ों का रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा है अभी भी, और ये ख़त्म होने वाला नहीं है। इसके साथ साथ जो एक बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि रोमानिया शेंजन के अंदर आने वाला है। क्या वजह है? वजूहत बहुत ज़्यादा है जो मैंने स्टडी किया, जो मैंने पढ़ा है रोमानिया के बारे में। 2 से 3 वजूहत, एक ब्लैक सी है और दूसरी बात यह है कि रोमानिया अब आगे आके सपोर्ट कर रहा है यूरोपीय यूनियन के अंदर बहुत से ऐसे कंट्रीज़ को जहाँ पे सपोर्ट की ज़रूरत है, और रोमानिया अब खुद को रूनुमा करवा रहा है। और इसके साथ साथ रोमानिया जो वीज़ों का सिस्टम है ये बंद नहीं करने वाला, क्योंकि रोमानिया के जो वीज़े का सिस्टम है इसकी वजह से रोमानिया की इकोनॉमी को
गवर्नमेंट को एक स्ट्रॉन्ग जो है ना फीडबैक या बैकअप मिल रहा है, जिसकी वजह से रोमानिया आगे होकर अब दूसरे कंट्रीज़ को भी देख रहा है और अपने मुल्क के अंदर साइबर सिस्टम को लेकर और इस तरह से और बहुत सी चीज़ों को लेकर अपने मुल्क में तरक्की को लेकर बहुत आगे बढ़ रहा है। क्योंकि जब एक मुल्क के अंदर पैसा आता है तो वो मुल्क तरक्की की तरफ जाता है। वो जहाँ पे कौमें खुददार होती हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो कौमें खुददार होती हैं वो उस पैसे को यूटिलाइज़ करते हैं, अपने ही मुल्क के ऊपर सर्व करते हैं और वो फिर अपने मुल्क को अच्छे तरीके के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और आगे लेके जाते हैं। तो यही वजह है कि रोमानिया के वीज़े बंद नहीं होने वाले, रोमानिया क्योंकि अपने आप को अब आगे लेके आ रहा है और ये सिलसिला चलता रहेगा क्योंकि रोमानिया में वर्कर्स की डिमांड हमेशा से है और हमेशा ही रहेगी। सवाल ये है कि आप किस कैटेगरी में अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। अगर तो आपकी हाई क्वालिफाई कैटेगरी है तो वो आपको फिल 4 मिल जाता है, और अगर आप लेबर के अंदर आते हैं तो लेबर के अंदर डिपेंड करता है कि कंपनी आपकी कौन सी है। और रोमानिया में जो शेंजन की बात है कि रोमानिया शेंजन में कब तक आ रहा है, रोमानिया और बुल्गारिया की बात की जा रही है। अगर रोमानिया की बात करें तो रोमानिया अगले महीने जून के महीने की 8 तारीख को यूरोपीय यूनियन के अंदर फिर से एक इजलास मुनक़िद हो रहा है, जिसके अंदर ये फ़ैसला किया जा सकता है कि हम इस कंट्री को कब तक शेंजन के अंदर लेके आ सकते हैं। सो वेल, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त है। जो दोस्त भी अब इस कंट्री के अंदर रह रहे हैं या आएंगे, दो सवाल करते हैं कि अगर रोमानिया शेंजन के अंदर आ जाता है तो क्या हम दूसरे मुल्कों के अंदर ट्रैवल करने के लिए जा सकते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह दे सकता हूं कि अगर मैं इटली के अंदर रह रहा हूं और मेरे पास इटली के डॉक्यूमेंट्स हैं तो मैं दूसरे मुल्कों में घूमने के लिए जा सकता हूं, क्योंकि ये बड़ी स्टेट है, बड़ा मुल्क है, हम ईज़िली दूसरे मुल्कों में जा सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास रोमानिया का नॉर्मल कार्ड हो तो आप रोमानिया के जो पास वाले मुल्क हैं ईज़िली आप इस वक्त भी जा सकते हैं। लेकिन जब रोमानिया शेंजन में आ जाएगा तब क्या रिक्वायरमेंट है, आप कैसे दूसरे बड़े मुल्कों में जा सकते हैं। नंबर 1, आपका वहाँ पे स्टेटस हो, जैसे कि आपके पास 0 डॉक्यूमेंट्स हों, जो रोमानिया के 3 से 4 साल के बाद वहाँ पर भी हर मुल्क के अंदर ये कानून है कि आपको 5 साल के या 10 साल के पेपर दे दिए जाते हैं। एक तो शर्त यह है कि आपके पास वो पेपर हो, दूसरा ये आपके पास वहाँ पर काम हो या आपका कोई अपना बिजनेस हो, आपका बैंक अकाउंट हो, डॉक्टरी कार्ड हो, आपका वहाँ पर रेजिडेंस कार्ड हो। अगर तो आपने घर लिया हुआ है या रेंट पे है ये एक अलग बात है, हो ठीक है, नहीं हो तब भी नहीं। ज़रूरी चीज़ क्या है वो मैंने आपको बता दिया कि आपका रेजिडेंस कार्ड और आपके पास वो सजोर हो, वो डॉक्यूमेंट्स हो जो एक लॉन्ग टाइम के लिए हो। तो उसकी बेस पर आप ये सारी चीज़ें कलेक्ट करके आप जब अप्लाई करते हैं शेंजन के लिए, आप जाना चाहते हैं कि आपको इजाज़त हो शेंजन में ट्रैवल करने की, इन चीज़ों की बेस पे फिर आपके पास जो बड़ी सजोर है आपको ईज़िली शेंजन में ट्रैवल करने की इजाज़त दे दी जाती है। तो आप शेंजन के किसी भी कंट्री में ट्रैवल तब कर सकेंगे ईज़िली। और अगर आप चाहें कि आप शेंजन में मूव करना चाहते हैं, किसी बड़ी कंट्री में जाकर सेटल होना चाहते हैं, तो ये जो 0 वाले डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे, लॉन्ग टाइम वाले डॉक्यूमेंट्स, यहाँ के 5 साल या 10 साल वाले, जब आप इन डॉक्यूमेंट्स की बेस पे आप बड़े कंट्री में, चाहे फ्रांस है, जर्मनी है, नीदरलैंड है, इटली है, स्वीडन है, नॉर्वे है या स्विट्ज़रलैंड है या ऑस्ट्रिया है, आप इनमें से किसी भी कंट्री में प्रोफेशनल जॉब अप्लाई करेंगे, प्रोफेशनल लेबर नहीं, प्रोफेशनल जॉब बड़ी कंपनी के अंदर अप्लाई करते हैं, तो उसकी बेस पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को दूसरे मुल्क के अंदर चेंज भी करवा सकते हैं और दूसरी कंट्री के अंदर जहां पे आप ट्रैवल करने के लिए जाते हैं वहां पर आप परमानेंटली मूव भी कर सकते हैं। ये कानून है। और अगर आप कहें कि रोमानिया में बैठकर ही आप अप्लाई करें, आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, आप अपनी जॉब को अप्लाई करें, तो उसके लिए लिंक इन जो वेबसाइट है, आप इसके थ्रू अपनी प्रोफेशनल जॉब्स को अप्लाई कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अहम बात थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो ये तरीकाकार है भाई कि कैसे आप यूरोपीय यूनियन के अंदर मूव कर सकेंगे इन फ्यूचर। क्योंकि जो जहाँ तक मेरा नॉलेज है, जहाँ तक मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आने वाले वक्त में ये जो भी मीटिंग हो रही है ये श्योर है, मैं परमानेंटली क्या कहते हैं 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस बताता है, मेरे नॉलेज के मुताबिक रोमानिया भाई 100% शेंजन के अंदर आएगा। ये बात लिख लें, और आएगा। इसमें बेनिफिट्स कैसे लेने हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। वीज़े बंद भाई नहीं हो रहे, वीज़े लग रहे हैं, लगाने कैसे हैं ये आपके ऊपर है। और जो दोस्त भी भाई डंकी लगाने की कोशिश करते हैं, खुदारा
डंकी ना लगाएं, अब लीगल आएँ। अभी बहुत से रास्ते हैं, बहुत ज़्यादा रास्ते हैं। रोमानिया के अंदर भी अपना स्कोप बनाएं और वहाँ पर काम करें। कंपनी एक कंपनी नहीं अच्छी तो दूसरी कंपनी में चले जाएं, वहाँ जाके काम करें और अपना और अपनों का फ़ायदा सोचें। वेल, ये थी एक छोटी सी वीडियो, उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई है तो भाई दोस्तों नाल ज़रूर शेयर करो और हर एक तक पहुँचाओ। वेल, दुआओं च याद रखियो, मिलने फिर तुहानू अगली वीडियो च, तब तक हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।